अच्छा जी, वेयर इज दिस? मेरी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? हेलो रिमशा? कुछ भी नहीं है सर भाई। अच्छा, और मैं कुछ लिख रहा हूँ नजर आ रहा है? जी। ठीक है। असद बुक। अब रिमशा यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी किस तरह आएगा? सद के साथ ना सर भाई ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा दें, सद बुक। ठीक है, असद यहाँ पे लगा दिया, ये असद बुक हो गया। ठीक है, असद बुक। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हम जो है वो, अगर मैंने लिखना है कि रिमशा की कॉपी, तो मैं कैसे लिखूंगा? रिमशा की कॉपी तो लिखें आप रिमशाज बुक। रिमशा लिख के साथ एस लगा के बुक लिख दें। रिमशा एस लगा दिया, कॉपी, ये बस, ये सही है? ऊपर वो लगाए ना। हाँ, एस से पहले। अच्छा, अब अगर मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, क्लियर ऑल ड्राइंग्स, मैं यहाँ पे ये अब लिखता हूँ सबर। मैं एक लिख रहा हूँ लैपटॉप, नहीं सॉरी, मैं लिखता हूँ रिमशा कॉपीज पेजेस। ठीक है, सॉरी, कॉपियों के पेजेस, लिखता हूँ कॉपियों के पेजेस, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? वैसे ही कॉपीज पेजेस। तो लिखूं, बताओ कैसे, क्या स्पेलिंग बनेगी? COPY एन में ना अपोस्ट्रोफी लगा के एस लिख दें। नहीं, COPY कॉपी है, कॉपी को वो क्या बोलते हैं, कॉपी का प्लूरल क्या होता है? कॉपीज। हाँ, नहीं, कॉपीज। और कॉपीज का स्पेलिंग क्या होती है? COPES। PIES। ये बन गया कॉपीज। अब कॉपीज के बाद क्या लिखना है हमने? पेजेस, पेजेस लिख दिए। रिमशा ये सही लिखा है हमने? कॉपीज पेजेस, कॉपियों की किताब, कॉपियों के सफे। नहीं ना, वो अपोस्ट्रोफी लगाए कॉपीज के ऊपर, कहाँ पे, किस लफ्ज के ऊपर? एस के पास, क्योंकि ना एस से पहले, एस के बाद? पहले नहीं, पहले। यहाँ पे कॉपी के बाद, IE के बाद? नहीं ऐसा भाई बाद में लगाएं, बाद में एस के बाद में बाद। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि ना अभी हम लगा रहे हैं एस, वो लगेगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगी, आगे एस नहीं लगेगा क्योंकि इसके एंड में एस है। ये कौन सा रूल है? ये कौन सा रूल है? The last word is S the when we don't put S after apostrophe। क्योंकि यहाँ लिखा है ना, the last word is S, then we हम्म, don't put S after apostrophe। ठीक है, वी apostrophe के डोंट बाद पुट हम S नहीं लगा एस सकते। आफ्टर अपॉस्ट्रोफी। ठीक है, गुड, दिस इज करेक्ट, सही है। तो ये कॉपीज पेजेस हो गया आपके पास। अच्छा, अपॉस्ट्रोफी में इसके अलावा और क्या आता है? गर्ल्स बुक्स, क्लास विंडोज, कंट्रैक्शंस। ठीक है, रिमशा, दैट वाज गुड। अब मैं किसी और से पूछूंगा। वलीद, अपना माइक अनम्यूट करो। जी भाई, आ जाए आप चलो, वलीद आप चलो, अंदर आओ। आ जाए आप चलो, आ जाए। वलीद, आई डू नॉट, इसका क्या बनेगा? ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी? कॉन्ट्रैक्शन इसकी क्या बनेगी? आई डू नॉट क्या बनेगा? शॉर्ट करके क्या लिखेंगे? वलीद, पिछली क्लास सुन लिया करो आने से पहले यार।
अरबाज अपना माइक अनम्यूट करो। जी। आई डू नॉट का क्या बनेगा शॉर्ट फॉर्म? आई डोंट। आई डोंट कैसे लिखेंगे? IDO IDO अपोस्ट्रोफी और टी, ये ऊपर कॉमा अपोस्ट्रोफी किस लफ्ज के बाद आएगा? एन के बाद। एन के बाद। आई डोंट। आई डज नॉट का क्या बनेगा? डजंट बनेगा। आई स्पेलिंग। डजंट, DOES IDOES AN N क्या? N N N N N और अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफी टी। T। डजंट ये स्पेलिंग नहीं है डजंट की मेरे भाई। आई डजंट DOESENT नहीं सही है। सब 2 मिनट रुको। What would be the spelling of doesn't? सवाल का ठीक है। ये स्पेलिंग सही है। गुड। आई यू विल नॉट का क्या बनेगा? विल नॉट का है। यू विल वांट, नॉट का यू वांट यू वॉन्ट। अपोस्ट्रोफी अच्छा। यू शुड नॉट का क्या बनेगा? शुड नॉट, SHU शुड नॉट, एक मिनट। यू शुड नॉट, शुड हाँ तो उसका क्या बनेगा? पहले ये नहीं, लफ्ज ये नहीं लिखा हुआ है पहले हाँ तो कभी। लिखा हुआ नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि पेपर में भी नहीं आएगा। खुद से नहीं बनाने नहीं, की कोशिश करो। आई डज नॉट का क्या बनाया? आई डज नॉट का डजंट है। हाँ तो तो शुड नॉट का क्या बन जाएगा? तो इसी तरह आएगा, शुडंट। इसी तरह शुडंट, करने की कोशिश करो। ये शुडेंट। शुल्डंट, SHOULDNT अपोस्ट्रोफी टी। apostrophe T you shouldn't। ठीक है इस तरह खुद भी बनाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है तुम लोगों को जो आ रहे हो वो सारे आ रहे हो। आई डिड नॉट का क्या बनेगा? आई डिडंट, आई डिडंट। डिडंट। ठीक है तो ये इसके कॉन्ट्रैक्शंस हैं। इसका भी apostrophe में इस्तेमाल आता है। ये भी कॉन्ट्रैक्शंस हैं। ये ठीक है अब आ जाते हैं हम इसके अलावा क्या थी? कॉन्ट्रैक्शंस हो गया। अब आ जाते हैं हम। शाहब साहब आपका माइक इस्तेमाल होगा या नहीं होगा? आप कुछ बोलेंगे आज के नहीं बोलेंगे? हेलो। जी जी शाहब तुम हो ये? जी मैं हूँ। हाँ ठीक है शुक्र है। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा। शार्प कॉलन किस लिए इस्तेमाल होता है? क्या? कॉलन कॉलन किस लिए इस्तेमाल होता है? पहले ये बताओ पिछली क्लास लिए क्या नहीं लिए? नहीं वो तो नहीं लिए। हाँ तो फिर तुम्हें घंटा आएगा। रिमशा कॉलन किस लिए इस्तेमाल होता है? पहले आने से पहले यार पिछली क्लास लिया करो भाई वरना कोई फायदा नहीं आगे जाने का। रिमशा कॉलन किस लिए इस्तेमाल होता है? Colon is used before explanation. एक्सप्लेनेशन। ठीक है। मुझे कोई एग्जाम्पल दे के बताओ। इस तरह हो गया, we did not go to market yesterday. अब ये एक बात हो गई। इसके बाद अब हम लोगों को एक्सप्लेनेशन दे देंगे हम क्यों नहीं गए, तो वहां पे कॉलन लगेगा, उसके बाद आएगा इट वाज रेनिंग। ठीक है। अच्छा एक जुमला है। I came from office late. I ate dinner
एट होम। इन दोनों जुमलों के दरमियान रिमशा कॉलन आएगा या नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा सर भाई, क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई कि ऑफिस पर क्यों लेट गया। ठीक है, यानी ये जो नेक्स्ट वाला जुमला है ये एक्सप्लेनेशन में नहीं है पीछे वाले जुमले की। जी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं आई केम फ्रॉम ऑफिस लेट और फिर आगे लिखूं देयर वाज ट्रैफिक ऑन द रोड, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब लेट के बाद ना कॉलन लगा दें। और ये फुल स्टॉप का क्या करूं? फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉलन आएगा। ठीक है, कॉलन क्यों आएगा? क्योंकि ये वो है ना सेंटेंस के इसके बाद से एक्सप्लेनेशन आ रही है ठीक है, कि ये सेंटेंस ऑफिस की उसके बाद लेट है। एक्सप्लेनेशन आ रही है इसी वजह से। ठीक है, गुड, दिस इज गुड। ठीक है, चलो अब आज हम नए उसकी तरफ जाएंगे। मुझे 2 मिनट दो। लेट्स कंटिन्यू व्हाट वी वर डूइंग इन द प्रीवियस क्लास। I'll stop sharing my screen for a while. दो मिनट। ओके, पंक्चुएशन में हम हैं। commas, conjunctive, creative words, as writing exercises, lesson, prepositions, pronouns, proofreading, punctuation. We come here, punctuation, use of comma, use of quotation marks हो गया, हम use of apostrophe हो गया, use of common simple sentence, using colon हो चुका है। colon के बाद क्या आता है? punctuation, colon के बाद comma part 2, to separate adjectives using the adjective. ठीक है, comma, apostrophe. अच्छा, अभी हम कॉमा को ही थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सही है, कॉमा इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बहुत इजी करके कॉमा बताया है, लेकिन कॉमा की बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया सही बिल्कुल ठीक तरीके से कि कॉमा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना। मैं भी कभी कभी गलत हो जाता हूँ। ठीक है, तो हमें इस बात का इसीलिए ध्यान रखना है कि हम जो है वो थोड़ा बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकें। अच्छा, अभी ये वेबसाइट खुल जाए। वलीद, एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? जी, मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं। अगर मैंने बताना है तो वलीद फायदा क्या है? रिमशा, एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं? रिमशा, माइक अनम्यूट करो और बताओ कि बता सकती हो कि नहीं। ये सब भाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? वलीद ने कुछ तो बोला है, बेहतर बोला है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा क्या बोला है। A word naming an attribute of a noun such as sweet, red or अच्छा, दोबारा बोलना रिमशा, तुमने कहाँ से देख के बताया ये भी बताना साथ में।
गूगल। मैंने ये पूछा कि तुम्हें आता है कि नहीं आता, मैंने ये थोड़ी बताया कि गूगल को आता है कि नहीं आता। अरबाज, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, उर्दू में समझाना मुझे। किसी भी चीज या शख्स की खूबी या खामी को बयान करें। ठीक है, वलीद ने भी यही बताया। एडजेक्टिव किसी भी चीज शख्स की खूबी या खामी को कहते हैं। उसकी आगे क्या एग्जाम होती है मैं पढ़ाऊंगा। आज मैं तुम लोगों को अभी के लिए मैं तुम्हें थोड़ा आ, एक और पंक्चुएशन पढ़ा रहा हूँ और इसके अलावा कॉमास की मुख्तलिफ चीजों के साथ डील करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम जो पंक्चुएशन पढ़ने जा रहे हैं उसे कहते हैं हाइफन। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आए तो बताना। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अब? अच्छा जी, हाइफन। अच्छा, इससे पहले मैं एक कॉलम का एक सवाल पूछ लूं वलीद से। वलीद, अगर एक जुमला है आई नीड सपोर्ट, मोरल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल। अब वलीद बताओ, ये जो दो जुमले हैं इनके दरमियान में कॉलन आएगा या नहीं आएगा? अच्छा, रिमशा तुम बताओ। जी, क्या बाकी बताना सबको हो मतलब? रही है। आई नीड सपोर्ट, मोरल, फाइनेंशियल। आई नीड सपोर्ट, यहाँ पे एक जुमला खत्म हो रहा है, उसके बाद मॉरल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल लिखा हुआ है। तो इन दोनों जुमलों के बाद कॉलन आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है आई नीड सपोर्ट और फिर आगे वजह बता रहे हैं। वो बता रहे हैं, वजह तो खैर नहीं बता रहा। हाँ, वजह नहीं बता रहा। नहीं आएगा तो भाई, क्योंकि ये वजह नहीं बता रहा है, बस ये अच्छा, बोल रहा है मॉरल एक्सप्लेनेशन मैंने फाइनेंशियल। लिखा था कॉलन इज यूज्ड बिफोर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का हम्म, मतलब क्या होता है? एक्सप्लेनेशन के वो अपनी वो करे। जिस तरह अगर वो एक लड़का घर लेट आ रहा है तो वो आगे अपना बताए कि हाँ, वो लेट क्यों आ रहा है, इसको हाँ, एक्सप्लेन देखो, करे। तुम लोग एक्सप्लेनेशन को रीजन के साथ कंफ्यूज कर रहे हो। रीजन का मतलब होता है वजह बताना। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है पीछे जुमले में कोई ऐड करना, पीछे जुमले के एक्सप्लेन करना। सही है? हम्म, हम्म, ठीक है, अब ये क्या बोला हुआ है, आई नीड सपोर्ट का मतलब क्या है? मुझे मदद मुझे चाहिए। मदद चाहिए। आगे क्या लिखा हुआ है? मॉरल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल। इन तीनों चीजों का मतलब क्या है? मॉरल मतलब? मोरल मतलब होता है दिल की, फाइनेंशियल मतलब होता है पैसों की, और इमोशनल मतलब होता है जहन की। तो ये दो जुमले आपस में रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तुम्हारे जहन में? कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये तो बता रहा है ना, आई नीड सपोर्ट, मॉरल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल। शायद कर रहे हैं। देखो, ये जो जुमले आपस में रिलेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो तुम लोग जुमले के मतलब समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसने बोला आई नीड सपोर्ट, मुझे सपोर्ट चाहिए। ठीक है, हम्म, मुझे मदद चाहिए। अब किस तरह की मदद चाहिए वो आगे उन तीन लफ्जों में बता रहा है। मुझे दिल की मदद चाहिए, मुझे पैसों की हम्म, मदद चाहिए, मोरल, फाइनेंशियल एंड इमोशनल, और मुझे जहन की मदद चाहिए, इमोशंस की मदद चाहिए। ठीक है, तो आगे उसने क्या किया है, पहले वाली जो सपोर्ट को एक्सप्लेन किया ना, उसे किस तरह का सपोर्ट चाहिए। हाँ हाँ। ये मेरी बात समझ में आई? जी। इसीलिए यहाँ पे इस डॉट के बाद क्या आएगा, डॉट से जगह क्या आएगा? कॉलन। कॉलन। ये बात वली समझ में आई या नहीं आई? हाँ ठीक है, नहीं आई होगी। समझो कि ये तुमने ये किया है कि तुमने इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब ही नहीं जानने की कोशिश की बड़े साफ अल्फाज में। अगर तुम इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब समझ लो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं किसी को ये बोलूं कि मुझे मदद चाहिए, और आगे बोलूं पैसों की और बॉडी की। सही है, मैंने एक जुमला खत्म कर दिया, मुझे मदद चाहिए, उसके बाद मैं बोलता हूं पैसों की और बॉडी की। तो ये पैसों की और बॉडी की, क्या ये अलग जुमला है? ये पहले वाले के साथ रिलेट नहीं करता? नहीं तो उनमें से वो उसको तीनों की तीनों चाहिए ना। उसने और एंड लिखा हुआ है ना कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए।
क्वेश्चन इस तरह समझो कि वो जो बाद के जो डॉट के बाद जो लिखा हुआ है, जो आगे लिखा हुआ है, वो उसका रिलेशन बनता है पहले वाले की, वो पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है, जरूरी नहीं है उसकी वजह बताए, सही है, वो उसमें कुछ ऐड भी कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बिरयानी खाई और फिर मैं उसके आगे लिखूं बिरयानी अम्मी ने बनाई थी, ठीक है। तो ये जुमले आपस में पहले वाला जुमला बाद वाला जुमला पहले वाले की एक्सप्लेन दे रहा है ना, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो यहां पे भी आप कॉलन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। दूसरा एक और बात कि यहाँ पे एक तरह की लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई है। जब मैं लिस्ट का बोलूं तो इसका मतलब तुम लोग, हाँ, लिस्ट का मुराद होता है एक से ज्यादा एक किसी चीज का नाम, ठीक है। जब कोई लिस्ट आ जाए ना, तो उस लिस्ट से पहले भी आप कॉलन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस मेरी मेरी ये अपने टीचर्स का जहन समझना, ठीक है, अपने एग्जाम का जहन समझना। जब तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, अगर तुम्हें दो तरह के सवाल आ सकते हैं। एक तो सवाल आ सकता है कि तुम लोगों को बोला जाए कि खुद खुद पंक्चुएशन मार्क डालो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने खुद पंक्चुएशन मार्क्स डालने होंगे ना, तो तुम लोगों को इतने मुश्किल नहीं देंगे वो, ठीक है। उनको भी पता है तुम लोग इस तरह मुश्किल नहीं डाल सकते हो। लेकिन एक तरह के सवाल इस तरह के आ सकते हैं कि तुम लोगों को सही ऑप्शन दे दिए जाएं, 5-6 ऑप्शन दे दिए जाएं, उनमें से एक सही हो, ठीक है। तो तुम लोगों को ये पता लगाना आना चाहिए कि वो सही ऑप्शन इस तरीके से गलत नहीं हो जाता, यानी अगर उसमें कॉलन लगा होगा तो वो गलत नहीं हो जाएगा उस वजह से, अगर वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है उस जुमले की। ये मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब हाइफन पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को उस बुक पे तरफ लेके जा रहा हूं, जो बुक हमने वो की है, जो बुक हमने पढ़ी थी। मुझे 2 मिनट दो वलीद, वहां से जरा मुझे बुक उठा के दो कॉलेज की। आप लोग भी अपने अपने पास कॉलेज की बुक खोल लें। रिमशा, आपके पास कॉलेज की बुक आई है कि नहीं आई है? वलीद, तुम कॉलेज से अपनी एक बुक लेके आए थे ना रिमशा के पास से, वो कहाँ है बुक? बहुत अच्छे वलीद, मुझे 2 मिनट दो, अपने अपनी कॉलेज की बुक अरेंज करो। अपनी बुक से ढूंढे, आप क्या करते हैं? मैं तो अपनी ढूंढ रहा हूँ। तो आने के बाद तुमने उस बात की ध्यान नहीं दिया, तुम्हें तो ये नहीं पता किया, वो मैं नीचे पड़ा था। बुक आ गई सबके पास? स्टार्ट। अरबाज, जिसके पास बुक है वो मैसेज करे मुझे। अच्छा रिमशा साहब, आपके पास बुक नहीं है, इसका मतलब है आपने जो है वो वलीद को तो दे दी अपनी बुक, लेकिन आप अपनी बुक अरेंज नहीं कर सकी हैं। मुझे पिक्चर भेजनी पड़ेगी अब बुक की खींच के। इधर दो मुझे मोबाइल, दो वलीद। वलीद चुप हो जाओ। अच्छा जी,
मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। डाउनलोड डाउनलोड। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, अब इसको हम ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपने पास कॉपी पेंसिल पेन ले लो, तो क्योंकि तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। पहला सेंटेंस देखो, पंक्चुएशन में पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। मैं इस तरह की बात कर रहा था, सही है। दो तरह के सवाल हो सकते हैं। एक तो या तो तुम लोगों को खुद पंक्चुएट करने को बोले, जो इस तरह इससे पहले मैंने तुम लोगों को करवाया था, जुमला लिखा हो, तुम लोगों को बोलो पंक्चुएशन मार्क्स लगाओ। या फिर तुम लोगों को सेंटेंस दे दिया जाए, या तुम लोगों को ये बोला जाए कि इनमें से जो सही पंक्चुएट हुआ है उसको सेलेक्ट करो, सही है। अब ये पहला जुमला जरा देखो रिमशा, जरा पहले जुमले, दो जुमले हैं ए और बी, दोनों एक ही तरह के जुमले हैं। मुझे पढ़ के बताओ कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। रिमशा, Yes, भाई. मुझे पढ़ के बताओ कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। My first job in a factory in later. इन The अच्छा, माय फर्स्ट जॉब इन अ फैक्ट्री के बाद क्या लिखा हुआ है? involved इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व्ड involved की मतलब सब अपने पास लिखें। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। आगे चलो रिमशा। involved the manufacture of मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? escalator. अल्लाह जाने मैन्युफैक्चर का मतलब होता है क्या रिमशा होता है भाई. बनाना, डिजाइन करना, बनाना। ठीक है, कोई चीज बनाते हैं ना, जिस तरह मेक होता है ड्राइंग बनाने के लिए, ड्रॉ होता है ड्राइंग बनाने के लिए, मेक होता है खाना वाना बना या इस तरह कुछ करने के लिए, और मशीन बनाने के लिए मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, सही. मैन्युफैक्चर अच्छा, manufacture of ऑफ escalator handles and ketchup bottles leads. लिड्स। ठीक है, अब उसके बाद अगला, ये क्या अब पढ़ो, इसमें है? बताओ। ए तुमने पढ़ा और बी पढ़ा, अब बी भी पढ़ो और देखो कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है? Job in a factory. My first job in a factory involved the manufacture of accelerator handles and ketchup bottle lids. अच्छा भाई, इसमें बी सही है बी क्यों सही है? क्योंकि ना बी में कॉमा लगा हुआ है, ऊपर वाले में कॉमा भी नहीं लगा हुआ. लेकिन कॉमा सही जगह लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ, सही जवाब नहीं लगा हुआ. क्यों? क्योंकि एंड लिखा हुआ है, एंड से पहले कॉमा की जरूरत नहीं है. नहीं निमिषा, एंड से पहले कॉमा की जरूरत है। लेट्स गो टू द क्लास। सबसे पहले हमने कॉमा पढ़ा था, कॉमा को चेक करो। यहाँ पे देखो, एंड से पहले कॉमा आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? हाँ आया हुआ है ना। जी आई जी. ईट मैंगो, यहाँ से मैं हटा दूं, मैंगो एंड ऑरेंज, इससे पहले कॉमा आया हुआ है कि नहीं आया हुआ? आया हुआ है. तो हमेशा एंड से पहले ही कॉमा आएगा, एंड के बाद कभी भी कॉमा नहीं आएगा। नो कॉमा, ये अपने पास देख लो। तो सब कुछ लेके बैठना होता है ना, अभी आप बीच में लेके बैठेंगे, आप छोड़ें कोई मसला नहीं, अब आप सिर्फ समझें। उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे क्लास की ना, तो आप दोबारा कीजिएगा जी। नो कॉमा आफ्टर एंड, ठीक है। एंड के बाद कभी भी कॉमा नहीं आएगा, एंड से पहले ही कॉमा आएगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अरबाज, ये सेंटेंस पढ़ो और बताओ कि इसमें क्या है। सी वाला. जी, सी वाला। Mrs. Espinosa has offered to coach the team this year. However, the competition for the job intense. Espinosa has offered.
उर्दू में ट्रांसलेट करूँ? हाँ बताओगे इनमें से कौन सा वाला सही है? नहीं, तीनों में से। हाँ जी, तीनों में से। ABC. Mrs. Exponential has offered to coach the team this year. मुझे आ रही है वलीद। This year, however. ये however के बाद कोलन लगा हुआ है? नहीं, however से पहले। तुम सोचो, लगेगा या नहीं लगेगा? कोलन तो लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ आगे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि कोच टीम के लिए चाहिए, और हाउएवर का मतलब यानी कंपटीशन के लिए, जॉब के ठीक है। कंपटीशन के लिए ऑफर किया गया कोच टीम की तरफ से इस साल। अच्छा ठीक है, तो इनमें से तीनों में से कौन सा वाला सही है? सी तो सही है, और ऊपर एक ही अच्छा सही होगा, ये बात याद सी रखना। सी सी हमेशा सही, एक ही सही होगा। सी सही है, सी। सी सही है। अब इन मेन जुमलों को तोड़ तोड़ के दिखा रहा हूँ, समझो कि यहाँ पे क्या सही है। मैंने पहले वाले को नहीं तोड़ के बताया था क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बिल्कुल सीधा सीधा था। अब मैं बाकी इसको समझा रहा हूँ कि कैसे है। मिस एस्पिनोजा हैज ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर। अब दिस ईयर के बाद यहाँ पे एक कॉमा है, फिर उसके बाद हाउएवर लिखा है, फिर एक कॉमा है। द कंपटीशन फॉर द जॉब इज इंटेंस, और फिर फुल स्टॉप है। ठीक है, फुल स्टॉप सब में सेम है तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ कॉमा की बात करता हूँ। यहाँ पे हाउएवर से पहले भी कॉमा दिया हुआ है और हाउएवर के बाद कॉमा दिया हुआ है। मैंने तुम लोगों को क्या बताया है? हाउएवर के पहले कॉमा आएगा या हाउएवर के बाद कॉमा आएगा? अगर पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सुनी होती तो मैंने कहा था उसमें कि हाउ एवर आफ्टर दीज वर्ड्स, इन दीज वर्ड्स के बाद। यहाँ पे लिखा हुआ है ना हाउ एवर, यस तो इन दीज वर्ड्स के बाद कॉमा आएगा। ये समझ में आ रहा है? ये देख मैंने लिखा हुआ है ना। यस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें हाउ एवर से पहले भी कॉमा आ रहा है। ये समझ में आया? जी। ये गलत क्यों है? ठीक है, अगर एक लफ्ज के अंदर अंदर, अगर इन लफ्ज के साथ आगे पीछे दोनों तरफ कॉमा आ जाए तो इसका मतलब है वो गलत लिखा हुआ है। ये बात मेरी नोट करो, यहाँ पे ये अपने पास लिख लो। ये जो इस तरह के वर्ड्स हैं, श्योर लास्टली, मैं इनके आगे लिख लेता हूं। इफ कॉमा कम्स बिफोर एंड आफ्टर these words, then it is wrong. Comma will always come after these words. ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम दूसरे जुमले पे। पहला वाला तो हमने साबित कर लिया गलत क्यों है, दूसरे पे आते हैं। मिस स्पिनोजा हैज ऑफर्ड टू कोच द टीम दिस ईयर, कॉमा हाउएवर द कंपटीशन फॉर द जॉब इज इंटेंस। अब इसमें क्या मसला है? वलीद इस जुमले में क्या गलती है मुझे बताओ। अरबाज तुम बताओ इस जुमले में क्या गलती है? कोलन नहीं लगा हुआ, कोलन। नहीं, देखो जो चीज नहीं लगी हुई उसको छोड़ दो, जो लगी हुई है वो देखो कि सही लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। पहले ये चेक करो कि जो चीज लगी हाउएवर हुई के है बाद है, वो सही लगी है कि नहीं। हाउएवर के हाउएवर के बाद बाद। कॉमा आएगा, मैंने अभी बताया अभी। यस। कॉमा विल ऑलवेज कम आफ्टर दीज वर्ड्स, उसमें हाउएवर भी शामिल है, आफ्टर आएगा हमेशा इनके। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बिफोर लगा हुआ है, तो ये गलत है। ये ये गलत। बात समझ में आई? सही। ठीक है, अब अगर दो गलत हो गए तो तीसरा ही सही होगा, लेकिन तुम तीसरा क्यों सही है वो भी देख लो। क्यों? वो इस वजह से सही है कि वहां पे हमने एयर के बाद सेमी कॉलन है या कॉलन है और उसके हाउएवर के बाद कॉमा है, तो वो बिल्कुल ठीक बन जाता है। ये बात समझ में आई? अगर जिसको नहीं समझ में आई वो नो लिख के चैट में बताए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। ओके, सबको समझ में आई?
तीसरा जुमला, रिम वलीद, तीसरा जुमला, जुमले को पढ़ो और बताओ कि तीन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। ये लो बुक। जी ठीक है, वलीद मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मीनिंग, मुझे सिर्फ इसमें से बताओ कि सही कौन सा है। द टीम्स मेजर कंसर्न्स दिस ईयर, टीम्स के मेजर कंसर्न इस साल हैं, हाउएवर हालांकि, आर स्टेइंग हेल्दी, हेल्दी रहना, फाइंडिंग अ गुड शूटिंग गार्ड, एक अच्छा अच्छा शूट मारने वाला खिलाड़ी ढूंढना, और दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशन, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाना है। ये तीन वो दिए हुए हैं। अब इसमें से बताओ कि इन तीनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पंक्चुएशंस, एक एक करके सबकी पंक्चुएशन देखो और बताओ कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहले वाले को देखते हैं। द टीम्स मेजर कंसर्न दिस ईयर के बाद कॉमा है, और ये कॉमा हर एक के बाद है, यानी तीनों जुमले में हर एक के बाद है, लेकिन जो सबसे आखिरी वाला है उसके बाद, उसमें कॉमा के बाद बजाय सेमी कॉलन दिया है। ठीक है, वो सही भी हो सकता है, लेकिन हमें अभी आगे भी देखने चाहिए। ठीक है, इसमें सिर्फ यही गलती नहीं हो जाएगी। अब पहले में हाउएवर के बाद दूसरा कॉमा है, और फिर आगे लिखा हुआ है आर स्टेइंग हेल्दी। ठीक है, फिर उसके बाद भी कॉमा है फाइंडिंग अ गुड शूटिंग गार्ड। देखो इसमें बाकी सारे कॉमा सही हैं, लेकिन हाउएवर के आगे पीछे कॉमा आ रहा है। सेमी कॉलन या कॉलन आना चाहिए, तो इसका मतलब पहला गलत है, सही है। दूसरे वाले पे जाओ। क्यों? इसमें देखो, इसमें यहाँ पे आर के बाद ये जो दो डैश आए हुए ना, आर के बाद जो कॉलन आया हुआ है वो सही है। ठीक है, आर के बाद कॉलन आ सकते हैं क्योंकि वो आगे लिस्ट दे रहा है ना, आगे। हाँ, वो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, लेकिन हाउएवर के आगे पीछे जो दो कॉमा है ये प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये कॉलन नहीं है, ये इन्होंने दो डैश दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो कि ये डैश भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन या चीजें ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सही है, इन्हें कहते हैं हाइफन। क्या कहते हैं? ये भी, मैं भी जो पढ़ाने वाला था वो यही चीज थी, ये भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब देखो, तुमने यहाँ से एक चीज सीखी होगी, जरूरी नहीं है तुम बिल्कुल ठीक सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, जब इस तरह के वो आते हैं ना, ऑप्शंस आते हैं तुम्हारे पास, मल्टीपल चॉइस आती हैं, तो ठीक सेंटेंस आइडेंटिफाई करने से ज्यादा बेहतर या ज्यादा आसान ये है कि तुम गलत सेंटेंस आइडेंटिफाई करो। सही है, क्योंकि ठीक ढूंढने में तुम्हें मसला होगा, तुम डायरेक्ट ये ढूंढोगे गलत कौन कौन सा है, जो गलत है उनको पहले ही निकाल दो। बात समझ में आ रही है ना? पहले ढूंढने की कोशिश करो कि गलत कौन सा है, गलत को पहले ही निकाल दो और फिर उसके बाद ठीक की तरफ जाओ। ठीक है, अब हम फोर्थ पे जाते हैं, नेक्स्ट। या ये वाला अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो नो लिखकर मुझे मैसेज में बताया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। ओके, अच्छा, रिमशा को नहीं आया, ओके, अरबाज को भी नहीं आया। चलो लेट्स एक्सप्लेन दिस अगेन। देखो यहाँ पे जुमला पढ़ो, तीसरा जुमला है द टीम्स मेजर कंसर्न दिस ईयर। टीम का जो मेजर कंसर्न है इस साल वो ये है, आगे उन्होंने लिस्ट किया हुआ है हाउएवर। अब लेकिन प्रॉब्लम, पहले सेंटेंस में क्या मसला है रिमशा? पहले सेंटेंस में क्या मसला है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि प्रॉब्लम क्या है पहले सेंटेंस में।
प्रॉब्लम तुम्हें नजर आ रही है पहले सेंटेंस में? नहीं असद भाई। अच्छा रिमशा, मैंने यहाँ पे अभी इंग्लिश में लिखवाया, इफ कॉमा कम्स बिफोर एंड आफ्टर दीज वर्ड्स देन इट इज रॉन्ग। मतलब क्या है इसका? अगर कॉमा इन वर्ड्स के बाद आएगा तो फिर वो गलत हो जाएंगे। सिर्फ बाद नहीं लिखा हुआ रिमशा, दोबारा पढ़ो। आफ्टर दीज क्या क्या बनना लिखा हुआ है? है? इफ कॉमा कम्स बिफोर एंड आफ्टर दिस वर्ड्स देन, मतलब अगर कॉमा इन वर्ड्स के पहले और बाद में आएगा तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, कौन से वर्ड्स हैं ये? श्योर, देयरफॉर, लास्टली, और ये क्या था? फर्दर मोर। फ्यूचर मोर, फर्दर मोर और हाउ एवर, और ठीक है, बस। अब इस जुमले को देखो, पहला वाला, उसमें तुम्हें कुछ गलत नजर आ रहा है? हाउ एवर के बाद भी कॉमा आ रहा है। और और पहले पहले तो आ सकता है ना? नहीं आ सकता। पहले नहीं आ सकता, बाद में ही आ सकता है। तो ये गलत है कि नहीं पहला वाला? गलत है। ये समझ में आया? जी। अरबाज तुम्हें समझ में आया? यस। अब अरबाज तुम बताओ कि ये दूसरा वाला क्यों गलत है? द टीम मेजर कंसिडर द ईयर हाउएवर, इसमें भी कोमा लगा हुआ है 2 दफा और आर के बाद कोलन भी लगाया हुआ है अपने से। आर के बाद कॉलन सही है, वो लग सकता है, सही है, रख सकते लेकिन हैं फिर। दोनों में मसला क्या है कोमा, इसमें? दोनों में कोमा है हाउएवर के बाद, ठीक है, आगे तो पीछे। ये भी गलत हो जाएगा। यस। ठीक है, अब दो गलत हो गए तो तीसरा हमेशा आंसर सही कौन सा होगा? देखो जो ऑप्शन होंगे ना उनमें एक ना एक कम से कम सही होगा, ये बात मेरी ध्यान में रखना। सही है। एक ना एक ठीक होगा, अगर दो पहले ही गलत हो गए तो तीसरा तुम आंखें बंद करके उस पर निशान लगा सकते हो कि ये सही है। सही है। ठीक है, अगर ओके। तीसरा नहीं भी समझ में आ रहा, लेकिन पहले दो गलत हो चुके हैं तो वो कर लो। लेकिन यहाँ पे देखो ये तीसरा भी समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिस एयर के बाद सेमी कॉलन लगा हुआ है, हाउ एवर फिर कॉमा है, सही है। हाउ एवर के आगे पीछे कॉमा नहीं है तो सही है, सिर्फ बाद में कॉमा, और बाद में कॉमा आ सकता है आर, और फिर उसके बाद ये डैश डैश के निशान। ठीक है, ये हाइफन है, ये एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी जुमले को, तो ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जुमला सही है, ये दो ऊपर वाले गलत हो गए, ये तीसरा सही हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। अच्छा ये तो हो गया था। ओके, फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस में अब पढ़ रहा हूं। थ्री मेजर सिटीज, तीन मेजर सिटीज हैं, हार्टफोर्ड, ब्रिजपोर्ट एंड स्टॉर्मफोर्ड, मेक अप द क्रूशियल वोटिंग ब्लॉक्स ऑफ कनेक्टिकट। तीन बड़ी सिटीज, हार्टफोर्ड, ब्रिजपोर्ट एंड स्टॉर्मफोर्ड बनाती हैं क्रिटिकल, मतलब क्रिटिकल क्रिटिकल वोटिंग के जगह। कनेक्टिक एक शहर है कनेक्टिकट, उसके लिए। पहले वाले में क्या गलती है रिमशा? असद भाई वो ना, इसमें इसमें तो कुछ भी नहीं है। कोई गलती इसमें नहीं है? कॉमा भी लगा हुआ है। हाँ जी। पहले वाले में कॉमास लगे हुए हैं? ओके, मुझे जरा बताना कहाँ लगे हुए नहीं हैं नहीं, रिमशा। पहले वाले में नहीं लगे हुए, दूसरे में लगे हैं, पहले में नहीं तुम लगे हुए। सिर्फ पहले को देखो, पहला गलत है कि नहीं मुझे ये बताओ। पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें कॉमा भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, सही है। वलीद, दूसरा वाला मुझे पढ़ के बताओ, दूसरा सही है गलत है? क्यों?
ठीक है, तुम्हें लगता है गलत है? क्यों गलत है? हाँ, तो उससे क्या होगा? ये किसने बोला? नहीं, अपनी स्क्रीन पे देखो, मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ये कॉमा का है, यहाँ पे मैंने ये बोला हुआ है, ये मेरी एग्जांपल देखो, चेन्नई एंड हैदराबाद, एंड से पहले कॉमा आ रहा है, तो एंड से पहले कॉमा आ सकता है। ये गलती रिमशा ने की थी। अगर तुम लोग रिमशा की गलती को ध्यान दे देते, तुम लोग ध्यान से देख रहे हो तो देखो ना भाई, ये एंड से पहले कॉमा आ सकता है, एंड के बाद कॉमा नहीं आ सकता। ठीक है, नहीं वलीद ये सही नहीं है, लेकिन तुमने आइडेंटिफाई नहीं कर सका। किसी को पता है कि बी जुमला गलत क्यों है? कोई बता सकता है कि बी जुमला गलत क्यों है? क्योंकि सिटीज के बाद भी कोमा है, क्योंकि यहाँ के बाद एक्सप्लेन हो रहा है। गुड वर्क अरबाज, गुड वर्क। और देखो, आगे मैक भी है, मैक भी उधर। मेक से पहले इन्होंने कॉमा क्यों लगाया है, मुझे पहले ये बताओ। जुमला जब 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 लिस्ट खत्म हो जाती है, एंड जब आता है ना, तो एंड के बाद हमेशा लिस्ट का आखिरी लफ्ज आता है। कभी तुम लोग बोलते हो कि मैंने आम, सेब और अंगूर खाए, तुम क्या ये बोलते हो मैंने आम सेब और अंगूर और माल्टा खाया, या आम सेब और अंगूर माल्टा खाया? ये तो नहीं बोलते हो ना। एंड के नहीं, बाद जो भी आता है वो सबसे आखिरी होता है लिस्ट में, और के बाद जब भी आता है, जो भी लफ्ज आता है वो सबसे आखिरी होता है लिस्ट में। एंड के बाद स्टैमफर्ड आया, ये सबसे आखिरी होना चाहिए था लिस्ट में। इसके बाद इन्होंने कॉमा क्यों लगाया हुआ है? रॉन्ग है, हाँ, रॉन्ग ये है। बात वलीद समझ में आई कि नहीं आई? वलीद ये देख रहे नहीं हो, मेक से पहले कॉमा नहीं लगा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो, देखो एक लिस्ट में जो चीजें होती है ना, वो एक तरह की होती हैं। जब लिस्ट बनाते हो तो एक तरह की चीजें बनाते हो ना, लिखते हो ना उसमें। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है तीन शहरों के नामों की, तो उसके साथ सिटीज के आगे भी कॉमा लगाया हुआ है। सिटीज तो शहर का नाम नहीं है ना, सिटी तो सिर्फ शहर है, ये तो कॉमन नाउन है, तो इससे पहले कॉमा क्यों लगाया हुआ है? ये दो चीजें समझो, लिस्ट के अंदर एक तरह की चीजें होती हैं, और उन सब के दरमियान कॉमा आना ठीक है। हार्टफोर्ड के बाद सही है कॉमा आएगा, ब्रिजपोर्ट के बाद कॉमा आएगा, एंड से पहले कॉमा आएगा। स्टॉमफर्ड सबसे आखिरी लफ्ज है लिस्ट में, तो उसके बाद कॉमा नहीं आएगा। इसी तरह हार्टफोर्ड सबसे पहला लफ्ज है लिस्ट में, तो उससे पहले कॉमा नहीं आएगा। सबसे पहले लफ्ज से पहले और सबसे आखिरी लफ्ज के बाद लिस्ट के अंदर कॉमा नहीं आता है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सबसे पहला लफ्ज था दिल्ली, यहाँ पे चलो तो पहला लफ्ज ही है जुमले का। यहाँ पे देखो आई ईट मैंगो, क्या मैंने सबसे पहले लफ्ज मैंगो सबसे पहला लफ्ज है, उसके बाद मैंने कॉमा डाला हुआ है? नहीं डाला हुआ है ना।